और हर अध्याय के पीछे क्या लगा हुआ है? योग लगा हुआ है। इसका मतलब एक भी अध्याय को यदि हम ठीक से अध्ययन कर लें तो हमारा भगवान से योग हो जाएगा। और ये अध्याय तो बहुत विलक्षण है, क्योंकि यहाँ से गीता प्रकट हुई है, वो परिस्थितियाँ जिनसे गीता प्रकट हुई है। और आप पक्की बात मानिए, हमारे जीवन में भी यही होता है। आपके जीवन में जब दुख आता है तब भगवान को याद करते हैं हम, या सुख आता है जब कर लेते हैं? कई लोग बोल रहे हैं हम सुख में भी करते हैं। सुख में फुर्सत मिल जाती है आपको? चलो कोई बात नहीं। आपके लिए मेरा दूसरा प्रश्न है, जैसे दुख में भगवान को याद करने का तांता सा लग जाता है, रात को नींद नहीं आती है, 24 घंटे लेटरिन में भी सब जगह बैठे बैठे भगवान ही याद आए, भगवान यहाँ इस पिंड से छुड़ा कैसे हुई, तो सुख में भी ऐसे ही रहता है क्या? सुख में ऐसा नहीं रहता। कोई बात नहीं, आपका रहता है तो आप एक्सपोज मत करो भाई, इतना एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। जिनका सुख में ऐसा रहता है वो व्यक्ति छुप के रहेगा, वो बोलेगा ही नहीं, है ना। बोल रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं पोल है ना। हाँ, बुरा मत मानो। जो भगवान के स्तर को प्राप्त हो जाते हैं भक्त, वो कभी 4 जने उठा के भी लाए तो स्टेज पे नहीं आते हैं वो, है ना। तो हमारे अंदर कोई दैवी गुण प्रकट भी है तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, लोग बता दें कि आपके अंदर ये दैवी गुण है। कई बार हमारा होता है कि लोग तो बता ही नहीं रहे, तो कम से कम हम तो कहें यार। जीवन में प्राय हम भगवान की तरफ जो मुड़ते हैं वो दुख भरी परिस्थिति से ही मुड़ते हैं, ये पक्की बात है। बड़े से बड़ा मैनेजमेंट स्कूल IIM अहमदाबाद वो नहीं सिखा सकता जो आपको आपके जीवन का दुख सिखाएगा। जिन रिश्तों की, नातों की, संसार की, घर परिवार की, धन की और बाकी चीज़ों की जो औकात है, जो अहमियत है, जो वास्तविकता है, वो आप किसी IIM या गीता सेमिनार में जाके नहीं सीख सकते उतना, जितना कि जीवन की एक प्रतिकूल परिस्थिति आपको सिखा देगी। बोलो, सिखाती है कि नहीं सिखाती है? और यदि वो प्रतिकूल परिस्थिति हमको भगवान से मिलाने वाली हो जाए तो ये तो मणिकांचन योग हो गया भैया। तो गीता की शुरुआत कहाँ से हो रही है आप देखिए। गीता का पहले अध्याय भगवान कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? अर्जुन विषाद को प्रसाद कैसे बनाया। अब यदि ये कहा जाए कि भैया गीता तो उनके लिए जिनके जीवन में सुखी सुख है, खूब पैसा है, तो हम में से कई तो चुपक लगा जाएंगे, नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पड़ोसी के पास है, इनको पड़ा हुआ और सुख हमारे हैं नहीं। सुख तो अरे हमने सुख देखा ही कहाँ साहब, हमने तो दुख ही दुख देखे हैं। सुख तो हमारे इनके पास है, उनके पास, दुख हमारे पास है, सुख दूसरों, ऐसा हमारी दृष्टि रहती है। लेकिन गीता किन की बात कर रही है? जिनके जीवन में दुख है, विषाद है, उनके लिए क्या है? गीता है। और गीता की शुरुआत देखिए आप, यहीं से गीता की शुरुआत है, बड़ी जबरदस्त शुरुआत है। पहला श्लोक कौन बोल रहे? धृतराष्ट्र। गीता की क्या डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, वो गीता पहले ही श्लोक में स्पष्ट कर देती है। आइए देखते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पीछे वालों को दिखाई दे रहा है श्लोक? अब कोटा से जो आए डॉक्टर साहब, और वो दिख रहा है आपको? दिख रहा है। देखिए, गीता कह रही है कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कैसे बनाया। जीवन है एक कुरुक्षेत्र, इसका A और Z फिक्स है। पैदा हुए और यहाँ जाना है, पैदा होने के साथ ये सिस्टम भी डिसाइड हो गया है। तो इसके बीच का ये जो कुरुक्षेत्र है, जिसमें नए नए युद्ध हो रहे हैं रोज, माता बहनाओं के तो रोज के युद्ध हैं। 4 बजे जगते ही उनके कई मल्टीटास्किंग चालू हो जाती है। पतिदेव का क्या करना है, इनका जो उठ ही नहीं रहे 7 बजे तक, बच्चों का क्या करना है, मेरा खुद का ले जाना है, सारा सिस्टम पूरा मल्टीटास्किंग करके और कैसे उनको करके फिर शाम को भी अगले दिन फिर वही चालू। यानी पूरा जीवन एक कुरुक्षेत्र है। उसको हम धर्म क्षेत्र कैसे बना दें, ये गीता की लाइन ऑफ एक्शन है। इसके लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले कि हम अपने आप से अपना परिचय प्राप्त करें कि वास्तव में हम कौन हैं। क्योंकि जैसे ही हमको ये पता चल जाएगा कि हम कौन हैं,
तो हमारा कर्तव्य कर्म क्या है वो डिसाइड हो जाता है। जैसे मैं अभी मानता हूँ कि मैं पिता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा अभी पुत्रों के प्रति क्या कर्तव्य है। तो गीता दो तरह के कर्तव्य कर्म बताएगी। एक तो ऊपरी कर्तव्य कर्म जो कि किसको लेके हैं, शरीर को लेके हैं। हमने एक शरीर हमें धारण कर रखा है, मान रखा है हमने कि ये शरीर है, ये स्त्री है, पुरुष है, ब्राह्मण है, वैश्य, जो भी है। तो जो भी ये शरीर है उसके नाते तो क्या कर्तव्य कर्म है, और इस शरीर को जिसने धारण कर रखा है जो कि सबका समान है, सब एक है, वो उसका बेसिक कर्तव्य क्या है, गीता दोनों बताएगी। क्योंकि जैसे ही कर्तव्य कर्म, जिसको कि गीता ने कहा धर्म, धर्म का मतलब गीता में क्या आया, कर्तव्य कर्म। धर्म के मायने क्या, तो देखिए पहला शब्द क्या है यहाँ, धर्म। धर्म शब्द तो धर्म ही है, और गीता का लास्ट शब्द यदि आप मिलाएं 18वें अध्याय के 78वें श्लोक का भी अंतिम शब्द, वो क्या है, मम। यानी गीता क्या बता रही है, धर्म मम, यानी मेरा कर्तव्य क्या है। और पक्की बात मानिए, यदि हमको अपना कर्तव्य कर्म का पता लग गया ना, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज की एक बहुत विशेष बात कल सुनने को मिली, महावीर जी चर्चा कर रहे थे। सेठ जी महाराज की शरणागति भगवान के प्रति कितनी गहरी है, हम कल्पना नहीं कर सकते। सेठ जी महाराज की अपने माता पिता में इतनी श्रद्धा है कि पिताजी को पूछे बिना वो एक कदम भी नहीं रखें। एक बार पिताजी ने उनको पैर दबाने के लिए कहा, तो वो सुबह तक ब्रह्म मुहूर्त तक पैर ही दबाते। जब पिताजी उठे तो उन्होंने कहा, अरे तू जल्दी जग गया, इतनी जल्दी जग के पैर दबाने आ गया। ये नहीं कहा कि मैं सोया नहीं। तो जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने पूछा, तो तू गया ही नहीं क्या रे, तब भी जवाब नहीं दिया। ऐसे एक दिन पंखा जल रहे थे, तो पंखा जलते जलते पिताजी सो गए। तब उन्होंने ये ऑर्डर पास किया कि जब मेरे को नींद आ जाए तो जो मैंने आज्ञा दी है तू उससे मुक्त है। बोलो आप। वो सेठ जी महाराज, उनकी एक बात मिली कल, उन्होंने कहा, सुनना आप थोड़ा ठीक से, आपको बड़ा ऐसा लगेगा कि कैसी बात करते हैं संत लोग, ऐसी बातें हम सोच नहीं सकते। वो सेठ जी महाराज ये कह रहे हैं, कल प्रवचन में स्वामी जी बता रहे हैं कि यदि मैं स्त्री होता तो कितना अच्छा होता। पुरुष भाइयों को, हम सबको एक अहम है, हमें कोई स्त्री कह दे, अंदर का वो सांप जगता है, अरे हम स्त्री, हम तो, हाँ हम तो हम ही हैं। तो सेठ जी कह रहे हैं कि यदि मैं स्त्री होता तो कितना अच्छा होता। तो पूछा, क्यों भाई, ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने कहा, स्त्री का कर्तव्य है आज्ञा पालन करना, उसी में ही सदगति है उसकी, हमें कुछ और करना ही नहीं था, बस जो आज्ञा हो रही है उसकी पूर्ति कर देते, हमें कोई टंटा ही नहीं है, हमारे क्या लेना देना है। बोलो कितनी बढ़िया बात है। तो अपना कर्तव्य पालन क्या है हमारा बेसिक, जिस दिन हम ये समझ गए, हमारी सारी दुविधाएं जीवन में जो क्लेश भी है ना, हमारे घर में, परिवार में, संबंधों में, आपस में, वो सारे क्लेश आप मान लेना, वो सारे क्लेश कर्तव्य कर्म को लेके ही हैं। मूल में यही है बात। क्यों, हम अपना कर्तव्य कर्म करना लेकिन अधिकार चाहते हैं, लेकिन जो हमारा अधिकार है वो सामने वाले का क्या है। आप पत्नी से कोई चीज चाह रहे हैं तो वो पत्नी का कर्तव्य है, वो करे तो आपका अधिकार हो गया। ऐसे ही पत्नी यदि कुछ चाह रही है तो वो आपका तो कर्तव्य है, और उसका क्या है वो। अब हम अपना कर्तव्य तो करें नहीं और अधिकार चाहें तो कहाँ से मिलेगा। और स्वामी जी और सेठ जी महाराज एक बड़ी विशेष बात कहते हैं, जो गीता के शुरुआत में हम कर लें, ऐसा संभव नहीं है कि यदि हम कर्तव्य कर्म अपना निष्काम भाव से करें तो अधिकार आए ना। अधिकार उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए भगवान कहेंगे भी आगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो चिंता मत कर फल की। क्यों मत कर, है ही वो तो आ ही रहा है। ये मनुष्य शरीर हमने मांगा था क्या, ये परिस्थितियां हमने मांगी थी क्या। हमारे जीवन में जो घोर परिस्थितियां आती हैं, अच्छी आती हैं, बुरी आती हैं, ये क्या है, ये फल ही तो है, ये फल तो आ रहा है। अब इस फल में हम कैसे वो बेस्ट कर्म करें, अपना कर्तव्य कर्म करें, ये हमको गीता सिखाने वाली है। और जिस दिन हम सीख गए, बात बदल जाएगी। धृतराष्ट्र अपना कर्तव्य पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, हमको कर्तव्य पालन से रोकता कौन है भाई,
तो वो कारण बता रहे हैं यहाँ इसी श्लोक में। देखो पूरी गीता है। मेरा ऐसा एक भाव है, हालांकि मैं इसको प्रमाणित नहीं कर सकता, लेकिन मेरा पर्सनल भाव है, इसको अकाउंट पे मत लेना, स्वामी जी के अकाउंट पे, ये मेरे व्यक्तिगत भाव है। हालांकि बताना नहीं चाहिए, लेकिन बता देता हूँ, मेरी दिक्कत है, आ गया मन में तो बता देता हूँ। गीता के हर श्लोक में 700 श्लोक छुपे हुए हैं, ऐसा मेरा भाव है। तो क्यों नहीं हम कर्तव्य पालन कर पाते हैं? तो धृतराष्ट्र के जो सिस्टम है, जो घुसा हुआ है, क्या वही हमारे घुसा हुआ है? क्या? माम का भेद बुद्धि, ये मेरे और ये मेरे नहीं। बस ये जो भेद बुद्धि है कि ये मेरे हैं और ये मेरे, ये हमको कर्तव्य पालन से चूक कर देता है ना। यदि कोई कपड़े देने की बात हो, खाना देने की बात हो, स्कूल एजुकेशन की बात हो, तो हम अपने पुत्रों में और भाई के पुत्रों में भेद कर ही देते हैं। उसके लिए पैसा नहीं है। धर्म के लिए हमारे पास कोई मांग ले, मान लो 10-20 रुपये चढ़ाया, 100, 200, 500 अलग बात है, कोई मांग ले 5 लाख, तो हमारे प्राण सूख जाएं। हमारे महाराज जी हैं निम्बार्क संप्रदाय के, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही, हमसे जवाब नहीं बना। उन्होंने कहा आपके कितने संतान हैं? हमने कहा 2 पुत्र हैं। अच्छा ठीक है, चलो। किसी ने कहा हमारे 2 पुत्री हैं। तो उन्होंने कहा आप एक पुत्र या पुत्री के विवाह में कितना लगाते हैं? अपनी औकात के हिसाब से लगा देंगे महाराज, 30, 40, 50 तक तो कर देते हैं। अच्छा, तो आप ऐसा मान लो कि आपके 2 नहीं 3 हैं, एक ठाकुर जी और हैं आपके पुत्र, तो 50 लाख यहाँ दान कर दो। ये माम का वृत्ति हमको भेद बुद्धि पैदा, ये धृतराष्ट्र वृत्ति है। धृतराष्ट्र मतलब जो हमसे अपेक्षित है, जो दूसरों का, प्रकृति का माल जो हमने घर कर रखा है, उसको हम दूसरों को समय पे देना। तो यदि ये धृतराष्ट्र वृत्ति होगी तो महाभारत होगा, ये मतलब है। अब चालू हो रही है महाभारत। तो महाभारत युद्ध में 2 पक्ष हैं, एक तो कौरव हैं, सॉरी, एक तो पांडव हैं और दूसरे कौरव हैं, ठीक है। तो पांडव कौन है? पांडव वो हैं जिनके केंद्र पर भगवान श्री कृष्ण हैं। और कौरव कौन है? कौरवों के प्रतिनिधि मान लो, या दुर्योधन। दुर्योधन कौन है? जिसको कृष्ण की जरूरत नहीं है। हमको यदि कृष्ण की जरूरत नहीं है अपने जीवन में, हमारा पुरुषार्थ, जैसे कि मोटिवेशनल स्पीक कर दें, आप चाहो तो आसमान में छेद कर सकते हो। वो 2-4 छेद करके आए पहले, इसलिए कह रहे हैं आपसे। तो पुरुषार्थ के दम पे हम सब कुछ कर सकते हैं। ये मोटिवेशनल स्पीकर सरासर झूठ है। ये अर्थ और काम के क्षेत्र में आप सब कुछ नहीं कर सकते। अपनी मेहनत के बल पे टाटा बिरला अंबानी नहीं बन सकते, उसमें प्रारब्ध की मुख्यता है। हाँ, भगवान के क्षेत्र में, मोक्ष के क्षेत्र में हम चाहें जो कर सकते हैं, उसमें कोई सीमा नहीं है। लेकिन वो धर्म के क्षेत्र में नहीं बोलते, मोक्ष के क्षेत्र में नहीं बोलते। तो दुर्योधन वो जिसको दिखाई नहीं देते श्री कृष्ण, ना उनकी जरूरत होती है, ना उनको श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। दुर्योधन यहाँ पे पांडव सेना का वर्णन करता है इनसे पहले वाले श्लोकों में, लेकिन वो श्री कृष्ण का नाम नहीं लेता। और भगवान ने जब 2 ऑप्शन दिए तब भी उसने श्री कृष्ण को नहीं चुना, लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। यहाँ पे भी सबसे पहले पांडव सेना में शंख कौन बजा रहे हैं? यानी हमारे जीवन में सबसे पहला भोजन, सबसे पहला वस्त्र, सबसे पहला शब्द जगते ही हमारा सबसे पहला भाव, हमारा बेस्ट से बेस्ट भक्त तो ऐसे होते हैं, यदि उनकी ममता सबसे ज़्यादा पुत्र में है तो पुत्र को उत्सर्ग कर देते हैं ठाकुर जी को। बोलो। और यही होता है, जीवन में जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वही ठाकुर जी को अर्पण करना चाहिए। और हम आएंगे तीर्थों में और बैंगन छोड़ के चले जाएंगे। ये हम 2-4 बार खाते हैं। भगवान पकड़ो आप इसको, अब आप खाओ, ऐश करो। अब बताओ क्या देना चाहिए भगवान को? जो बिल्कुल जिसमें प्राण अटके हों वो देना चाहिए। तो पांडव वो हैं जिनके यहाँ श्री कृष्ण चाहे सारथी की भूमिका में है, लेकिन पहला शंख कौन बजाएंगे? श्री कृष्ण बजाएंगे। ये पांडवपना है। पांचजन्यम ऋषिकेशो
देवदत्तं धनञ्जया पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्माम्रकोदरा। सबसे पहले पांजन शंख भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं। हमारे जीवन में जिस दिन महत्व बुद्धि श्री कृष्ण की तरफ हो गई, आप मान लें बहुत बढ़िया जीवन की शटल अब जा रही है बढ़िया। गीता की क्लास में हम पूछते हैं कैसे नहीं आए, अब क्या करें महाराज, गेस्ट आ गए, गेस्ट। और कई तो हम ऐसा चारों धाम की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए अगली 2 क्लासों में हम नहीं आ पाएंगे। इतना मुस्कुराते हुए बताते हैं कि बढ़िया पिंड छूटा, मतलब जाओ चारों धाम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तो है कि हमारी गीता क्लास छूट रही है साहब। ऐसे भी साधकों के फ़ोन आते हैं, क्या हो रहा है साहब, आप सेमिनार में चले गए, हमारी गीता क्लास इस बार भी नहीं हुई, है ना। एक तो ये भाव है, एक ये आपको पता ही है हम जा रहे हैं ना वहाँ, अब नहीं आएंगे हम 2। इनको चारों तरफ से बांध बूंद के बड़ी मुश्किल से लाया जा रहा था, है ना। तो भैया जीवन में जिस दिन ये वरीयता जो 20, 21, 19, 18, 17 होते हुए जिस दिन एक नंबर पे आ गई कि भगवान का काम सबसे पहले करना है, भौतिक काम बिगड़े तो बिगड़े। स्वामी जी कहते हैं ऐसा कौन सा काम है बताइए, कौन सा काम जिसके लिए आपने जान रोक रखी है जो आपके बिना नहीं होगा। चलो बताओ, फैक्ट्री नहीं लगेगी, घर नहीं बनेगा, ब्याह नहीं होंगे, नौकरी नहीं होगी, डिपार्टमेंट नहीं चलेगा, दुकान नहीं, कौन सा काम नहीं होगा बताइए आपके बिना, बोलो। और बढ़िया होंगे, आप हट जाओ ना वहाँ से, उस ऑफिस से, दुकान से और घर से, तो सब काम बहुत टॉप हो। एक आप ही हो जो सबका सत्यानाश करके बैठे हो, घर के कई सदस्य तो माता बहना तो हाथ जोड़ने प्रसन्न हो जाए कि ये गई फपूंदा, अब हम सब काम कर लेंगे, बस आप पधार जाओ महाराज यहाँ से, आप पधार जाओ, बस सब काम हो जाएंगे, आप चिंता ही मत करो कभी। हाँ, एक काम है जो नहीं होगा हमारे बिना, हमारा स्वयं का कल्याण। बोलो, अभी आपको चाह 11 बजे चाह का लंच होगा, 11 साढ़े 11 बजे चाह का, तो बोलो चाह पीने आप किसी दूसरे को भेज दोगे या खुद ही जाओगे? तो अपना कल्याण हमको खुद को करना है। तो ये बात जिस दिन घट गई ये है। अब भगवान श्री कृष्ण गीता को प्रकट करना चाह रहे हैं, तो आपको पता ही है अर्जुन को कहाँ खड़ा कर देते हैं? भीष्म और द्रोण के सामने। क्या होता है उससे? जो ममता घुसी हुई है अंदर, जैसे कि अभी हम गीता पढ़ रहे हैं, हमें लगता है भाई साहब अब हमारा कोई लेना देना है नहीं दुनिया से। गीता पढ़ते हम क्या कहते हैं? भाई साहब हमारी ममता है नहीं, अब तुम्हारी कसम, अब घर में सोने की ईंट तो रखी है लेकिन हमारी ममता है ही नहीं उसमें। अब ऐसा गीता पढ़ते ही पता नहीं ऐसा क्यों मन हो गया, ऐसे कहते हैं हाथ उठा के लोग। और मैं कहता हूँ आपकी ममता नहीं है, आप रोज़ सोने की ईंट को देखते हो, ममता नहीं है। जिस दिन कभी तिजोरी खोली और नहीं मिली ना, तो पता चल जाएगा ममता है क्या नहीं। उस दिन भी यदि आप आराम से हंसते मुस्कुराते चैन के नहीं सो जाओ तो मान लेंगे कि आपकी ममता नहीं है। अभी कुछ नहीं है भाई साहब, हमारा कोई ममता नहीं है, हमारे सब बेकार है, सब बेकार है, ये सब बेकार है। तो अर्जुन के अंदर जो ममता थी उसको भगवान क्या कर देते हैं? प्रकट कर देते हैं। जैसे डॉक्टर पहले फोड़े को पकाता है, उसके मवाद लाता है, उसमें उल्टा बढ़ाता है उसको, क्यों? जिससे कट लगा सके, सारी मवाद निकाल देंगे भगवान, ममता रूपी मवाद को निकाल देंगे। अर्जुन भीष्म और द्रोण को देख के कंपायमान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये 8 लक्षण है डिप्रेशन के। आजकल के यूथ में आप पढ़ रहे होंगे, कोटा में सेमिनार में हमने इस टॉपिक को अच्छे से कवर किया था। आत्महत्या क्यों होती है? हमको लगता है ये आत्महत्या कर क्यों लेता है? ये डिप्रेशन ऐसी बीमारी है कि धीरे 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 कुंद कर देता है दिमाग को। सॉल्यूशन बहुत हैं, रास्ते बहुत हैं, लेकिन वो इतना सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है कि उसको बस पटरी दिखती है, पंखा ही दिखता है। थोड़ा सा यदि गीता का पान कर ले, मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, दावे के साथ, आप आत्महत्या के मार्ग पर जा नहीं सकते। यदि आपने भगवत गीता का पान किया है और घर में यदि कीर्तन हो रहा है, भगवत गीता रामायण पढ़ी जा रही है, उस घर में आत्महत्या नहीं हो सकती, संभव नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरह डूबे हुए हो ऐशो आराम में और बच्चों को भी वही देना चाह रहे हो, उसमें आत्महत्या हो सकती है। हालांकि आत्महत्या डिसाइडेड नहीं है, न्यू कर्म है, नया कर्म है, डिसाइडेड नहीं है। ये भगवान के ऊपर मत थोप देना
ये खुद का डिसीजन है और ये बहुत बड़ा पाप कर्म है जिसकी बहुत तगड़ी सज़ा मिलेगी। मैं बताऊंगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। इसलिए कुछ भी करो, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। हम जब आरपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो डॉक्टर आलम सिंह, यूथ हैं इसलिए मैं सुना रहा हूँ इस घटना को, जब आरपीएससी का इंटरव्यू देने गए तो एक अटेंड किया हमने, बस एक ही सेशन अटेंड किया। तो आलम सिंह ने बताया कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। वो बताया भाई आरपीएससी में जा रहे हो आप, बढ़िया नौकरी लगेगी आपकी गजेटेड पोस्ट पे। लास्ट में उन्होंने एक बात कही जो मुझे आज भी याद है और वो मेरा मंत्र है जीवन का, वो छप गई मेरे दिमाग में। उन्होंने कहा देखो भाई, हम 4 दोस्त थे, मैंने इंजीनियरिंग किया, मैं सबसे सुपर इंटेलिजेंट था चारों में। एक निखट्टू राम था, उसके सीमेंट की फैक्ट्री है, मेरे जैसे 50 नौकर हैं उसके। 2 अमेरिका गए पट्टे, वो उनसे भी ऊपर हैं। मैं सबसे टॉप था, घर में पद में सबसे डाउन मैं हूँ। और ये 3 जो मेरी थोड़ी सहलाते थे, पीछे पीछे घूमते थे, यार इसका सॉल्यूशन बता दे, कुछ कर दे, तेरी कॉपी दे दे, वो पट्टे ऐसे हैं आज। तो उसने मंत्र दिया हमको कि देखो भाई, तैयारी करो, मेहनत करो, युक्ति लगाओ, आरपीएससी में आपका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं हो तो उससे भी अच्छा। पता नहीं ज़िंदगी तुमको कहाँ ले जाना चाह रही है, किसी और अच्छे मुकाम पे ले जाना चाह रही है। विश्वास रखो उस ईश्वर पे और तैयार हो जाओ दोबारा, डरो मत, फिर कोई आत्महत्या नहीं है। तो अर्जुन सीवियर डिप्रेशन में है। और सीवियर डिप्रेशन में क्या होता है भाई, काला सफ़ेद दिखता है और सफ़ेद काला दिखता है। जो मोह में है, जो डिप्रेशन में है, वो अपने कुतर्क करेगा ये समझते हुए कि मैं ही सही कह रहा हूँ। जैसे बच्चे यौवन की एक अवस्था पे अपने पिता से भिड़ जाते हैं, माता से कम भिड़ते हैं बट्टे, पिता से ज़्यादा भिड़ते हैं। पिता की हर बात उनको बुरी लगती है, वो क्वेश्चनिंग करते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, ये बंदिशें, ये हम छोड़ेंगे नहीं, तोड़ देंगे सारा, है ना। पिता भी होंगे तो हम भिड़ जाएंगे। एक उफान आता है उनको, और उनको लगता है जो हम कर रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं वही, हाँ ऐसा लगता है उनको जवानी पहली बार आई है, पिताजी को तो आई नहीं थी, पिताजी डायरेक्ट आ गए इधर, है ना। तो अर्जुन को भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण से कि तुम क्या युद्ध करा रहे हो मेरे से, युद्ध करना तो बहुत गलत है, इसमें मर्डर होगा, हिंसा होगा, स्त्रियां मर जाएंगी, बच्चे मर जाएंगे, सारे संसार का सत्यानाश हो जाएगा, युद्ध मत करो, हम तो भीख मांग लेंगे, हम तो ये कर लेंगे। तो अर्जुन को लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम, भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। अर्जुन लास्ट में अपना सारा गुबार निकाल के और चुप हो जाते हैं। एव मुक्ता संख्यो रथोपस्थ भावश्त विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसा। ये पूरा सीवियर डिप्रेशन का चित्रण है। शोक में कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा दिख रहा है, भयंकर परेशान, और सब कुछ कह दिया, लेकिन देखिए भगवान अब तक कुछ बोले नहीं हैं। इससे हमको एक सीख लेनी चाहिए, स्पेशली ये पेरेंटिंग टेक्निक्स है, गीता की पेरेंटिंग टेक्निक्स। माता पिता को बच्चा जब इस दौर से गुजर रहा है तो उसकी सुननी ज़्यादा चाहिए, उसके साथ समय बिताना चाहिए, उसके संग को, उसके रंग को, उसके ढंग को थोड़ा वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए। यदि आप ठीक से उसकी सुन पाए तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सोच, विचार, आचार, रहन सहन डायग्नोसिस हो जाएगा कि कौन सी उंगली दबानी है, क्या चल रहा है इसके मन में। लेकिन पेरेंट्स में प्राय इतना धैर्य, उन्होंने तो कहीं से सीखा हुआ है कचरा, उस कचरे को जैसे ही बेटा आया बेटी आया उसके सिर पर थोप देते हैं। वो सिटे बिल्कुल पढ़े पढ़ाए सिके सिखाए डायलॉग होते हैं, बेटा तू पढ़ लेगा तो काम आएगा तेरे जीवन में, ये है वो है, और वो उनके डायलॉग्स को रट जाते हैं बच्चों को। वो कहते रहते हैं, वो कैसेट बजती रहती है, बच्चों के सिर पे कोई असर। तो माता पिता कहते हैं पट्टे सुनते ही नहीं आजकल ये हमारी। अरे सुने क्या, तुम्हारी 100 बार सुन ली, वही बात। आप इनकी सुनो, कृष्ण एक शब्द नहीं बोलते, अर्जुन बोलते रहते हैं, तो सब कुछ बोल देते हैं सारे कुतर्क। तब भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे जब अर्जुन चुप हो गए तब, क्योंकि भगवान को पता चल गया कि इसके मन में, चित्त में कहाँ क्या चल रहा है। क्या पता चल गया भगवान को?